अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। और जी ये वीडियो है फ्राइडे की। और जुम्मे वाले दिन मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा था। मैंने जब उठ के देखा तो बाहर बादल आए हुए थे, तो मैंने कहा बस अब जो है ना बारिश होने वाली है। तो घर में जो है थोड़ी सी गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कहीं पे बारिश हो रही हो और उसकी घुटन जो है ना वो इस तरफ आ गई हो। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ और मौसम देखते हैं कैसा है। वैसे जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर में थोड़ी सी मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। तो बस जल्दी से मैं अंदर वापस आ गई कि कहीं बच्चों को पता ना चल जाए कि मैं ना बाहर आई हुई हूँ, तो फिर रोएंगे कि हमें बाहर भी लेके जाओ। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों के जो है कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि कैसे जो है हस्बैंड ने अपनी शर्ट फेंकी है। कपड़े जो हैं इनके मैं प्रेस वगैरह करवा के हैंग कर देती हूँ, लेकिन पहनने से पहले एक बार जो है आपको पता है हल्की सी आयरन वगैरह करनी पड़ती है। और ये सलमान के जो है ना ड्रेसेस वगैरह सारे प्रेस वगैरह करवा के रखे होते हैं, तो सुबह में मेड जो आती है वो इस्त्री करके हैंग कर जाती है। बस अलमारी में पड़े हुए जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर पहने नहीं जाते। ज़ाहिर बात है वो मेरे भी कपड़े प्रेस होते हैं, फ़ाइनल टच तो करना पड़ता है पहनने से पहले, वरना लुक नहीं आती। बस जी मैं यहाँ पे साथ साथ घर की हालत ठीक कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा रहा है मेरे पे। मेरी जो सफाई वाली आती है वो 2 दिन से नहीं आ रही, और जो मेरे पास बच्ची भी रहती है वो भी जो है गई हुई है। तो वैसे तो मैं दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं देती, लेकिन बच्ची जो होती है वो पहले चली गई थी, और जो सफाई वाली आती है उसको अर्जेंट जाना पड़ गया था। वरना मेरी कोशिश होती है कि एक टाइम पे एक जाए और एक जो है ना फिर बाद में जाए, तो फिर वो मैं उन दोनों के साथ टाइम सेट कर लेती हूँ कि अभी तुम वेट करो, अभी तुमने नहीं जाना। तो ये अच्छी बात है कि वो माशाल्लाह से दोनों बात को समझ जाती हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे साथ साथ काम कर रही हूँ, और सलमान का बहुत ज़्यादा मेरे पे प्रेशर कि जी मैंने जाना है खाने पे, और तुम बस जल्दी से निकलो, मैं लेट हो जाऊँगा, मेरा टाइम है, ये है वो है। तो अब ज़ाहिरी बात है मैंने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काम करना हो तो फिर कैमरा नहीं पकड़ा जाता हाथ में। तो बस बच्चों को फ्रेश करके मैंने जल्दी से बिठाया, अब खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो साथ साथ जो है मैं किचन वगैरह नीट कर साथ में ही सफाई हो जाए और जगह क्लियर हो जाए, तो फिर काम जो है ना वो बढ़ता नहीं है, और मेरे से बैठा भी नहीं जाता, गंद में भी नहीं बैठा जाता। बस मैं यूं ही लगी रहती हूँ, साथ में हेल्पर्स हैं और वो भी ज़ाहिर बात है सपोर्ट करती हैं। अब खुद भी तो करना पड़ता है, सारे काम तो मेड नहीं करती। काम ख़त्म नहीं हो रहे और सलमान के गुस्से में इजाफा होता चला जा रहा है। अब सलमान की चीज़ें घूम रही हैं तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे पे आ रहा है। तो कहती मैंने कुछ खाना भी है, तो देखिए सलमान अब नाश्ता बनाएंगे। मुझे ज़्यादा चाय देना। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे?
मोहम्मद देखिए गिर ना जाए, देखिए गिर ना जाए। देखा होगा आपने कि सलमान ने अपने लिए तो चाय और स्लाइस बनाए थे, तो साथ में मुझे मेरे लिए भी चाय स्लाइस बनाए और मुझे कहते हैं कि आओ आके तुम भी खा लो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो नखरा देखें किस तरह का बनाया हुआ है कि जब मैं कह रही हूँ कि मुझे चाय ज़्यादा देना, तो आगे से ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी मेहरबानी करनी पड़ जाती है और मूड किस तरह ख़राब होते हैं। और जी, साथ में बच्चों के साथ खेलना और करना, बस वक्त का यूं ही पता ही नहीं चलता, दिन घर में ही गुजर जाता है। तो बस अब जी मैं यहाँ पे मम्मा की तरफ जा रही हूँ और सलमान मुझे वहाँ पे छोड़ के अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपके साथ कुछ बातचीत करूँगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है कुछ मेरी फैमिली के मसले मसाइल चल रहे थे। तो जी वो फैमिली ही तो बिल्कुल ही क्लियर होके साइड पे बैठ गई हैं, लेकिन जो कुछ मामलात रिएक्शंस वालों के हैं, जिनमें से आपने अगर मेरे भाई का व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो किन की बात कर रहा है। तो कुछ जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा अब ज़ाती तौर पे आ चुकी हैं और अपनी बातें करने के बाद तो वो भूल गई हैं। अब वो डायरेक्टली जी जवाब देती हैं कि जी मोहसिन ने ये बोला और मोहसिन ने हमें ऐसा कह दिया। तो देखिए मेरी बात सुने, अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो मैं उनको ना एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जो मर्द होते हैं ना, उनके साथ औरत कभी बदतमीज़ी नहीं कर सकती, ठीक है? कोई भी मर्द बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता। अब मेरे भी हस्बैंड हैं, गुस्सा आता है उनको भी, मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे पता है ना कि अगर मैं बोलूँगी तो बात भर सकती है, ठीक? अब मेरे हस्बैंड मेरी केयर क्यों करते हैं? क्यों? उनको पता है कि मेरी बीवी जो है अच्छी है। अगर मैं ज़ुबान दराज़ होंगी, बदतमीज़ होंगी, तो वो कभी भी मेरी केयर नहीं करेंगे। इसी तरह औरत का मर्द के साथ कोई मैच नहीं है। औरत अगर मर्द के मुकाबले पे आती है तो वो मर्द की ज़ुबान को नहीं जानती। यहाँ पे लोग कहते हैं ज़ुबान कैसी यूज़ कर रहे हो, वो औरत है, तो औरत की भी तो पहले ज़ुबान देखो। इवन के जो मर्द हैं वो ही जो हैं उठ के मर्द को गलत कहते हैं। भाई माशरे में जो है औरत औरत के लिए खड़ी हो जाती है और जो मर्द हैं वो भी औरत के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है? पहली बात तो ये है कि सच्चाई का साथ दो। अगर मर्द गलत है तो उसको गलत कहो, औरत गलत है तो उसको गलत कहो। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो हिसाब उल्टा है। और इवन कि मैं जब गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरी भी सलमान के साथ थोड़ी सी बातचीत हुई है। सलमान ने मेरे पे गुस्सा किया है कि मैं लेट हो गया हूँ, मैंने इतने बजे जाना था और ये टाइम आ गया है, मैं अब इतने बजे वहाँ पे पहुँच। अब अगर मैं इस बात के ऊपर बहस करती तो क्या होना था, लड़ाई हो जानी थी, बहस होनी थी, बात बढ़नी थी, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। अगर मैंने ये बात करनी हो तो मैं बाद में करती हूँ कि आपने उस टाइम पे ये बात बोली, वो बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं अपने घर को छोड़ के कैसे बाहर निकल सकती हूँ जल्दी? मैंने हर चीज़ मैनेज करनी है, फिर ही घर से बाहर जाना है ना। तो ये बात हस्बैंड नहीं समझते। वो देख भी रहे हैं कि बच्चों को फ्रेश कर रही है, खाना खिला रही है, साथ में घर को सेट कर रही है। इतनी ही बात कहूँगी कि मर्द जो हैं उनकी अपनी सोच होती है और औरत कुछ और होती है। तो लिहाजा औरत का मर्द के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अगर अपने घर बसाने हैं तो मर्दों के आगे झुक के रहना होता है, तभी वो औरत की 100 बात मानते हैं, लेकिन प्यार से, लड़के नहीं, अकड़ के नहीं। मर्द अकड़ने वाली औरत को पसंद नहीं करता। अगर मेरा भाई सख्त है तो उतने ही सख्त मेरे हस्बैंड भी हैं। लड़की को ही जो है ना मोल्ड होना पड़ता है और अपनी आदतों को बदलना पड़ता है, मर्द अपनी आदत नहीं बदलता। तो मेरा इन शॉर्ट यही टॉपिक है कि जो औरतें वहाँ पे बैठ के मर्दों के साथ गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं, मत करें, पलट के जवाब मत लें। यहाँ से बात जो है वो ख़त्म नहीं होगी और यूँ फिर जो है ना एक ही बात चलती चली जाएगी। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हर बंदा अपनी अपनी लाइफ दिखाए, अपना अपना कंटेंट दिखाए, अच्छाई दिखाए और गलत चीज़ों से अवॉइड कीजिए। मोहसिन को जवाब दे के अपना कंटेंट बना रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं। अगर वो अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं उसके नाम से, तो वो अच्छी वीडियो भी बना सकती हैं। अपना रिकॉर्ड क्यों गंदा कर रही हैं, अपनी हिस्ट्री गंदी क्यों कर रही हैं आप? अच्छे टॉपिक पे बात कर लें, अपनी चीज़ें दिखा लें। अगर आपको आजकल शॉर्ट आउट मिल ही रहा है, आपको आजकल कंटेंट मिल ही रहा है,
तो मे बी आपको आपके व्यूवर्स बढ़ जाएं। लोग अच्छाई देखने आएंगे ना, बुराई देखने तो नहीं आएंगे। बुराई तो वक्त ही देखने के लिए जाते हैं लोग, इसके बाद नहीं जाते। बाकी लोगों का एक मसला है, मैंने ये भी देखा है कि लोगों को जो है ना नेगेटिव चीज़ें देखने का ज़्यादा शौक़ होता है, वहाँ पे व्यू ज़्यादा आते हैं, और पॉजिटिव चीज़ें लोग जो है ना वो कम देखते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, अपने माहौल को पॉजिटिव बनाएं। आप जहनी तौर पे रिलैक्स रहेंगे। किसी की लड़ाई में आने की कोशिश मत करें। तमाम मसले मसाइलों से दूर रहें, अच्छी बात नहीं हो। मेरे भी तो घर का टॉपिक था ना, तो मैं तो वो अपने चैनल पे नहीं लेके आई, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने अपने आप को दिखाना है, अपने लाइफस्टाइल को दिखाना है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ और मैं अपनी चीज़ें भी पॉजिटिव ही दिखाती हूँ, चाहे कोई उसको आके देखे या कोई ना देखे। अब मेरे घर के मसले को लोगों ने उठाया, मेरी फैमिली के मसले को लोगों ने उठाया, और लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यू लिए, बहुत ज़्यादा व्यू लिए इस चीज़ से। तो ये तो कोई आपका ख़ुद का कमाल नहीं है। अपना कमाल दिखाएं, अपना कमाल दिखाएं। वीडियो उठा के अपने चैनल पे लगा देनी और उसके बाद उसको चलाना और फिर उसके ऊपर तबसरा शुरू कर देना, ये आपका ख़ुद का कमाल तो नहीं है। और प्लीज़ मैं सब देखने वालों से ये बात बोलूँगी कि आप लोग व्लॉगिंग का मायने जानें कि व्लॉगिंग का मायने क्या होता है। व्लॉगिंग का मायने होता है अपना आप दिखाना, अपनी लाइफस्टाइल दिखाना, अपने ऊपर बातचीत करना, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या रूटीन है, आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, आप अपनी कौन सी फेवरेट जगह पे खाना खाने जाते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बातें तो बहुत हैं करने को, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूँगी। अब यहाँ पे हम लोगों को रात को फिर से भूख लग गई और सोचा कि चलो कुछ खा के आते हैं। हम लोग बाहर जा ही रहे थे तो सलमान भी आ गए, तो फिर सलमान ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया। अब जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।